आइए दोस्तों, आज हम लोग हाई टेंस डिस्टेंस का 15 नंबर सवाल को करेंगे। ये सवाल देखने में बस बड़ा है, लेकिन बनता बड़ा नहीं है। इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से बस इसको देखिएगा। तो क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है और जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट फिगर बनाने पर आते हैं। सबसे पहले कहता है एक सीधा राजमार्ग, एक राजमार्ग है। मान लीजिए कि एक सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है, ये एक मीनार है। कहता है कि मीनार के पाद तक, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मान के चलिए यहाँ पर कोई आदमी क्या है, एक खड़ा है। यहाँ मीनार के ऊपर पर वो खड़ा है और खड़ा होकर क्या कर रहा है, वो कार को देख रहा है। मान के चलिए यहाँ पर एक कार चल रहा है, एक कार बना लेते हैं छोटा जैसा। मान लीजिए एक कार है, एक कार पर ये कार को देख रहा है, यहां से ये कार को देख रहा है और जैसे ये कार को देखता है तो उसका एंगल कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। ये कार को 30 डिग्री एंगल पर देखता है। उसके बाद वो क्या करता है कि अवलंबन कोण पर देखता है और कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। क्योंकि अवनमन कोण यहाँ पर बनता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ फिर 60 डिग्री बनाएंगे, अब ये क्या करता है, यहाँ पर ये कार आगे जाता है। मीनार की पाद बिंदु यहाँ है, मीनार की पाद बिंदु की ओर कार धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे ही कार आगे बढ़ता है तो यहां तक जाता है तो इस जगह से उसका कोण क्या बनता है, देखिए ये 60 डिग्री हो जाता है। ये कोण बढ़कर क्या हो जाता है, 60 डिग्री। और एक चीज दिया हुआ है कि यहां से यहां तक जब गया तो उसको टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा हुआ है। तो हमको निकालना क्या है कि अब वो कितना कार दूरी तय करेगा कि वो मीनार के पाद बिंदु तक वो कार पहुंच जाएगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। यानी ये दूरी मान लेते हैं, ये दूरी x है, दूरी को x मान लिए। अब मान इसको a, ये b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं, ये d है। ठीक है, अब थोड़ा लिख लेते हैं। माना 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 कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्या है, मीनार की ऊंचाई तथा सीडी कार द्वारा तय की गई दूरी है। सीडी कार द्वारा तय की गई दूरी है। बस रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, लेंगे कोई भी कोण ले लेंगे, जैसे ए बी डी से डायरेक्ट भी ले सकते हैं या ए बी सी से। सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, तो क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या ए का ए बी बटा बी सी, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। और टेन का सूत्र होता है पी बटा बी, यानी ए बी बटा बी सी। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। अब ये ए बी का मान कितना है, ए बी का मान तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो उसको रहने देते हैं, जो का तो रहने देते हैं। बीसी का मान, बीसी का मान भी दिया ही नहीं है, लेकिन हम इसको मान लिए, क्या माने हैं, अपने मन से एक्स माने। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक ए बी गुनी एक, कोना कोनी गुना, तो ए बी बराबर √3 गुनी एक्स, तो √3x। बस ए बी का मान निकल गया, यानी ये मेरा निकल गया √3x, √3x। आगे चलते हैं। अब कौन सा त्रिभुज, अब ये पूरा त्रिभुज को लेंगे, यानी ए से डायरेक्ट बी या बी से सीधा डी। तो लेंगे त्रिभुज ए
बी डी में। टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री। जब यहां से यहां तक जाता है, लास्ट में कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो यहां लेंगे टेन 30 डिग्री। सेम फार्मूला, पी बटा बी यानी ए बी बटा बी डी, पूरा तो बी डी हो जाएगा, बी डी एकदम। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और जैसे कि हम जानते हैं ये ए बी का मान हम निकाल चुके हैं √3x, इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे बटा बी डी को दो भाग में हम लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी, दोनों को जोड़ देंगे, यानी बी डी को जब तोड़ेंगे तो ये किस में हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, 1/√3 बराबर √3x बटा बीसी का मान कितना दिया हुआ है, x दिया नहीं हुआ है, बस हम माने x। cd का मान, cd का मान दिया हुआ है, cd का मान दिया है मतलब कितना सेकंड में वो जा रहा है, कितना यहां से यहां जाने में कितना टाइम लिया था, 6 सेकंड, ये मान दिया हुआ है, यानी यहाँ क्या लिख देंगे 6 सेकंड, SC लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या, इसको भी इधर बनाते हैं। तो जब, अब देखिए ये √3 से √3 को गुना करेंगे, कोनों को नहीं गुना, और ये दोनों को 1 से गुना, 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पर उतना ही हो जाता है, यानी x प्लस कितना 6 हो जाएगा, बराबर √3 गुनी √3 क्या होगा, √3 गुनी √3 3, यानी 3x। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आसानी से। अब क्या देखिए, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एक साइड में कर लेते हैं, माइनस x। अब देखिए 6 बराबर 3x में 2x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, और यहां से ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6/2, कटाएंगे कितना 3, ये क्या सेकंड, कहने का मतलब ये 3 सेकंड क्यों। आप जरा ध्यान से इसको देखिएगा कि यही मान बोल रहा था कि जब अब कार को मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लग रहा है 3 सेकंड लगेगा, वही ना x माने थे, इसलिए कार को मीनार के पाद बिंदु तक जाने में लगा समय इक्वल टू x इक्वल टू 3 सेकेंड। ये हम दूरी नहीं निकाल रहे हैं, ये टाइम निकाल रहे हैं, यानी कितना टाइम लग रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट नंबर सवाल करेंगे, 16वां नंबर, और ये अच्छा हिसाब है, वीवीआई क्वेश्चन है, देखिएगा। तो क्या है सवाल है, इसको पहले वीवीआई मार्क कीजिएगा। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या कहता है कि उसका कोण जो है वो पूरक कोण है, और सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। ये इस अध्याय में एक ही सवाल है सिद्ध करने वाला, और अच्छा सवाल भी है। तो देखिए कैसे, मान के ये मीनार है, मान लेते हैं ये क्या है, मीनार है। अब ये मीनार से ये कौन है, यहाँ देखिए क्या होता है। अब ये कौन है, और मान लेते हैं कोई यहाँ कौन है, क्या कौन है बाद में बताएंगे। यहां से यहां तक की दूरी, लास्ट की दूरी 9 मीटर है। कितना मीटर है, 9 मीटर है। और यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये दोनों पूरक कोण है, और पूरक कोण किसे कहते हैं, जिसके कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री। 90 डिग्री जो रहता है उसको क्या कहते हैं, जोड़ने पर वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो पूरक कोण हो जाएगा। अब ये दोनों कोण को क्या क्या ले, मान लेते हैं को थीटा, एक कोण को माने थीटा। अब दूसरा को क्या मानेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 90 माइनस मतलब 90 डिग्री हो जाए। क्या मानेंगे, एक थीटा है, दूसरा को मतलब क्या जोड़ेंगे इसमें
तो थीटा में क्या जोड़े, तो 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 90 माइनस थीटा। थीटा थीटा क्या होगा, कट जाएगा तो 90। इसका मतलब एक कोण थीटा लिए तो दूसरा कोण क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ लिख लेंगे ये कोण को ले लिए 90 माइनस थीटा। चलिए अब इस ए, ये बी, इसको सी, ये डी मान लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे हल। क्या माना, ए बी मीनार की ऊंचाई है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई। और क्या, अब कुछ नहीं, बस रहने देते हैं। त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी, पहले छोटा त्रिभुज में ले लेते हैं। ए बी सी में टेन कितना डिग्री, तो टेन देखिए ध्यान से 90 माइनस थीटा है। थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी, टेन 90 माइनस थीटा। एक फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा का, ये हो जाता है कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो यहाँ टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर ए बी का मान हमको पता नहीं, और ये मीनार की ऊंचाई है। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। इसको एच अपने मन से भी लिख सकते हैं, एच मान लेते हैं। तब अगर एच माने तो फिर ये ए बी की जगह पे एच ले लेंगे। बीसी, बीसी हमको दिया हुआ है, बीसी यहाँ से यहाँ कितना दूरी दिया है, 4 मीटर। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में टेन कितना डिग्री, टेन इस बार थीटा, कौन कितना, लास्ट वाला थीटा बराबर वही ए बी की जगह पे डायरेक्ट एच लिखते हैं, एच माने हैं, बटा बी डी, पूरा मान कहा कितना है, 9 मीटर। बी से डी तक का टोटल मान कितना है, 9 मीटर। टेन थीटा का मान, टेन थीटा रहने देते हैं, या तो डायरेक्ट इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से निकाल देंगे। समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर क्या कर देंगे, गुना करने पर देखिए कैसे करते हैं। ये एक साइड का गुना होगा, हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, ये दोनों भी गुना होगा, यानी h बटा 9 गुनी h बटा 4, h बटा 9 गुनी h बटा 4। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर सूत्र होता है 1। कैसे होता है, क्योंकि टेन थीटा का मतलब हम जानते हैं होता है पी बटा बी, और इसी का उल्टा होता है कोट, और कोट का थीटा का होता है बी बटा पी। जब यहाँ पी बटा बी, एगो का पी बटा बी, एगो का बी बटा पी, दोनों बी बी कटा, पी पी कट गया, तो बचा क्या, एक ही ना। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बराबर h गुनी h होता है h स्क्वायर बटा 9 गुनी 4 36, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इकोना कोनी गुना करेंगे, h स्क्वायर गुनी 1 तो h स्क्वायर बराबर 36 गुनी 1 36, स्क्वायर इधर करेंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 मीटर। यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, इसलिए मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू 6 मीटर। ये आंसर नहीं, ये प्रूव्ड है, क्योंकि ये हमको प्रूव्ड करने के लिए दिया था। अंत खत्म, ये लास्ट खत्म हो गया 9th अध्याय। ठीक है।